वेलकम्स टू श्वेता's किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बर्न चिली गार्लिक नूडल। ऐसे तो नूडल्स में बहुत तरह की सॉसेस का यूज़ होता है, लेकिन मैं ऐसी नूडल्स की रेसिपी लाई हूँ जिसमें बहुत ही कम सॉसेस का यूज़ होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आपने तो नॉर्मल नूडल ज़रूर ट्राई किया होगा, लेकिन अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आपको ये नूडल्स की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बर्न चिली गार्लिक नूडल्स। बर्न चिली गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। तो मैंने एक बर्तन में पानी को इस तरह से उबाल लिया है। जब पानी में बॉईल आ जाए तब इस समय मैं एक पैकेट नूडल्स डाल दूंगी। आप कोई भी वैरायटी के नूडल्स डाल सकते हैं। तो मैंने एक पैकेट नूडल्स इस तरह से ऐड कर दिया है। फिर इस समय मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी। तो मैंने सॉल्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया है, क्योंकि नूडल्स बहुत ही फीके होते हैं, इसीलिए हमें इसी समय सॉल्ट ऐड करना है। फिर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए। फिर कुछ देर के बाद ये नूडल्स कुछ सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर एक फोक की हेल्प से इसे इस तरह से खोल लेना है। अगर आपको छोटे नूडल्स पसंद हैं तो आप तोड़कर भी नूडल्स को डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा नूडल्स इसी तरह डाल दिया है। इससे क्या होता है कि लंबे लंबे नूडल्स निकलते हैं। तो इस तरह छोड़ दीजिए और इसे अपने आप खुलने दीजिए। तो देखिए विदिन 5 मिनट्स में नूडल्स पूरे खुल जाएंगे। और हमें नूडल्स को 80% पकाना है, 100% नहीं पकाना है। तो देखिए हमारे नूडल्स भी बॉयल हो चुके हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो देखिए हमारे नूडल्स पक गए हैं। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि नूडल्स पके हैं कि नहीं। तो इस तरह से नूडल्स को फोक में लेना है। तो देखिए नूडल आसानी से टूट रहे हैं, इसका मतलब नूडल्स पक चुका है। इससे ज़्यादा हमें ओवरकुक नूडल्स को नहीं करना है, नहीं तो नूडल्स सॉगी हो जाएंगे। तो देखिए हमारा नूडल्स बिल्कुल पक चुका है। अब मैं नूडल्स को स्ट्रेन कर लूँगी। तो इस तरह से एक स्ट्रेनर के थ्रू मैं नूडल्स को इस तरह से स्ट्रेन कर लेना है, और सारे नूडल्स को इस तरह से स्ट्रेनर में डाल दीजिए और हमें इसे अच्छे से छान लेना है। तो देखिए हमारे नूडल्स छन गए हैं। अब मैं नॉर्मल पानी से इसे धो लूँगी ताकि नूडल्स के स्टिकीनेस निकल जाए। तो इसे नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लीजिए ताकि इसका स्टार्च पूरी तरह निकल जाए। तो देखिए हमारे नूडल्स धुल गए हैं। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। तो इस तरह से ऑयल डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ऑयल डालने से आपके नूडल्स बहुत खिले खिले रहेंगे। तो देखिए हमारे नूडल्स बहुत ही खिले खिले बने हैं। इसे मैं प्लेट में इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी रख सकते हैं या चाहे इसी तरह रख सकते हैं। जब तक नूडल्स ठंडे होते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेड चिली पेस्ट। इसके लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ। तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ। फिर इसे मैं एक बाउल में डालकर इसमें गर्म पानी डाल दूँगी। तो इस तरह से मिर्च को गर्म पानी में अच्छे से डाल दीजिए और इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसे भिगो दूँगी। देखिए इस तरह से कवर कर दीजिए प्लेट से। 10 मिनट के बाद मैं खोल कर देखूंगी। तो देखिए ये मिर्च अच्छे से फूल गए हैं और इसके बीज भी सेपरेट हो गए हैं। अब इस समय मैं क्या करूंगी कि एक मिक्सर ग्राइंडर लूँगी और सारे मिर्च को इस तरह से ग्राइंडर में डाल दूँगी। तो इस तरह से सारे मिर्च को ग्राइंडर में डाल दीजिए। इसका हमें फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से सारे मिर्चों को एक ग्राइंडर में डाल दीजिए। तो देखिए सारे मिर्च ग्राइंडर में डल गए हैं। अब इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर दूंगी ताकि मिर्च का फाइन पेस्ट तैयार हो जाए। अब इसे बंद कर दीजिए और इसका हमें एक अच्छा पेस्ट तैयार कर लेना। तो देखिए हमारा ये रेड चिली पेस्ट तैयार है। कितना देखिए स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। अब चलते हैं नूडल्स को कुक करने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है। इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। आप चाहे तो एक वॉक भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक का कढ़ाई लिया है। अब इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी।
मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहे तो सेसमी ऑयल भी डाल सकते हैं। फिर इसमें जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें मैं फाइनली चॉप्ड गार्लिक और जिंजर डाल दूँगी। इस समय हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। तो इस तरह से स्पैचुला से गार्लिक और जिंजर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में अच्छे से रिलीज हो जाए। तो देखिए इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो देखिए अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं सूखे लाल मिर्च डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 सूखे लाल मिर्च डाली। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है नूडल्स का। इसे अच्छे से सौटे कर लीजिए। जब लाल मिर्च सौटे हो जाए तो उसी समय मैं रेड चिली पेस्ट डाल दूंगी। तो जो मैंने रेड चिली पेस्ट तैयार किया था वो रेड चिली पेस्ट में डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच रेड चिली पेस्ट डाला है। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसे कम से कम 2 मिनट फ्राई करना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए नूडल्स की यही खासियत है, इसमें जो चिली फ्लेवर है बहुत ही उभर कर आता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हमारे चिली पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुके। इस समय मैं अपने वेजेस डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा अनियन इस तरह से लंबे लंबे काट के डाल दी हूँ। इसे भी अच्छे से फ्राई करिए। अब साथ साथ ही मैं स्प्रिंग अनियन के वाइट पार्ट्स डाल दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और हमें इस समय गैस का फ्लेम हाई रखना है क्योंकि हमें पता है कि चाइनीज़ खाने में गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। तो देखिए हमारे अनियन अच्छे से सौटे हो गए हैं। कम से कम 1 से 2 मिनट हमें इसे पका लेना है। जब अनियन सौटे हो जाए तब मैं गाजर डाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 गाजर, इसे भी मैं लंबे लंबे काट कर डाली हूँ। फिर मैंने येलो एंड रेड कैप्सिकम डाली हूँ, इसे भी लंबे लंबे काट कर डाली हूँ। फिर हरे कैप्सिकम डाली हूँ। सब आधा आधा कप डाल दीजिएगा। और येलो और रेड कैप्सिकम ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम ही डालिए। फिर इस समय हमें वेजिस को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मसालों में वेजिस को अच्छे से कोट कर लीजिए। फिर साथ साथ मैं बंदा गोभी डाल दूंगी। तो बंदा गोभी मैंने 1 कप डाला है, इसे भी मैं लंबे लंबे काट कर डाली हूँ। फिर सारे वेजिस को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम इस समय हाई रहेगा। इसे कम से कम 1 से 2 मिनट हमें सौटे करना है। अभी तुरंत ही हमें सॉस डाल देना। सॉस में मैंने 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस डाला है। फिर 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस डाली हूँ। एक रफली चॉप्ड ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक हमें टेस्ट के हिसाब से डालना क्योंकि पहले भी हमने नूडल्स में डाले थे नमक और सॉस में भी नमक है। फिर 1 टेबलस्पून विनेगर। फिर सारे वेजिस को इस तरह से मिक्स कर लेना है और इसे 1 से 2 मिनट हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो वेजिस क्रंची नहीं रहेंगी। तो इनका क्रंच हमें बना के रखना है। तो 1 से 2 मिनट बहुत है सब्जियों को फ्राई करने के लिए। देखिए हमारे वेजिस फ्राई हो चुके हैं। इस समय मैं बॉइल्ड नूडल डाल दूंगी। तो सारे नूडल्स को इस तरह से वेजिस में डाल दीजिए। तो देखिए हमारे नूडल्स कितने खिले खिले अभी तक हैं। अब मैं फोर्क से और स्पैचुला से सारे नूडल्स को वेजिस और मसालों में मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि नूडल्स टूटे नहीं। देखिए इस तरह से इसे 1 से 2 मिनट हमें हाई फ्लेम में इसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमारे नूडल्स अच्छे से वेजिस में टॉस हो चुके हैं और देखिए नूडल्स का कलर कितना अच्छा आया है, देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो देखिए इस तरह से हमें हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है नूडल्स को। और देखिए हमारे नूडल्स बनकर तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस नूडल्स।
बनकर तैयार है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब चलते हैं नूडल्स को सर्व करने के लिए। तो एक सर्विंग बाउल में इस तरह से नूडल्स को सर्व कर लीजिए। तो देखिए ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस नूडल्स बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बर्न चिली गार्लिक नूडल बना है। तो आप फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत डिलीशियस लगेगा आपको खाने में। और इसमें सॉसेस बहुत कम यूज़ हुआ है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करिए और शेयर करिए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए, ताकि मेरे वीडियोस के फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।